गाइस, ये मेहंदी मुझे मेरी बहन ने लगाई थी। मतलब हम सारी बहनें मेहंदी लगा लेते हैं। आधी मेहंदी लगने के बाद हमने सोचा कि चलो भाई वीडियो बना लेते हैं इसकी। तो मैंने मेरा करवा चौथ का फास्ट था, तो उसके लिए मैंने ये मेहंदी लगवाई थी। और मतलब मेरा मन था कि वो जो एक छन्नी में से चाँद देखने वाली जो लड़की होती है वो वाली मेहंदी लगवाने का। तो इसने भी आज फर्स्ट टाइम में ट्राई करी थी। तो मैंने इसे बोला कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ पे ट्राई कर ले। ऑल्दो काफ़ी सुंदर मेहंदी लगाई थी इसने। बाहर इसी वाली मेहंदी के मैंने प्राइस पूछे थे, तो कोई 1100, कोई 1200, 2100 ऐसे करके पैसे मांग रहे थे। तो फिर मैंने तो सोचा कि मतलब और सबका तो बेकार ही है, अगर मुझे इतने पैसे देने हैं तो फिर मैं इसे दे दूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने मतलब ये डिसाइड किया था कि मैं ये वाली मेहंदी इसी से लगवा लूँगी। और अगर आप भी ये मेहंदी सीखना चाहते हैं तो आप बताना, हम रेगुलर वीडियोस डाल सकते हैं। मतलब ये बहुत मुश्किल नहीं है, बाहर इतने पैसे देने से तो वेल एंड गुड है। और दूसरी बात, तो जो अभी स्टिकर वगैरह चले हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो स्टिकर वगैरह उतने यूज़फुल नहीं है। आप अगर एक स्टिकर ले लोगे तो उसी डिज़ाइन को बार बार नहीं लगा सकते हो। ऑल्दो आप अगर अच्छी क्वालिटी का स्टिकर लेते हो तो वो मतलब हाथों के हिसाब से शायद 1100-1200 का आता है। तो मेरे को वो ऐसे वर्थ इट नहीं लगा कि इतना हर बार के लिए। फिर भी जो बात अपने हाथ से लगाई हुई मेहंदी में फिनिशिंग में होती है वो नहीं होती। उसमें आप कोई भी डिज़ाइन पसंद करो तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपने एक स्टिकर एक बार मंगा लिया तो एक बार में ही वो ख़त्म हो जाते इतने पैसे में। तो अगर आपको खुद से मेहंदी लगानी आएगी तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा, आप अपने मनपसंद डिज़ाइन कभी भी लगा सकते हो। तो इसलिए हम लोग तो प्रेफर करते हैं कि हम लोग खुद से ही मेहंदी वेहंदी लगा लें खुद ही। और मतलब मेरे को तो ये प्रोफेशनल जैसी सुंदर ही लगती है। और अगर आपको इतनी भी मेहंदी आ जाती है जिनकी 80-90% मेहंदी का काम आप खुद से कर लेते हो, तो फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं, बुकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि त्योहार पे सब लोग लगवाते हैं। तो सब लोग बिज़ी भी हो जाते हैं, जितने भी मेहंदी लगाने वाले भैया होते हैं। तो मेरे को तो ये काफ़ी ठीक लगा, क्योंकि जब मैं मार्केट में पता करने के लिए गई थी तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि बहुत सारी मतलब लड़कियां भी मेहंदी लगा रही थी। ऑल्दो उनके डिज़ाइंस में इतनी परफेक्शन नहीं थी, और बहुत मतलब बस ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जैसे अभी सीखी हो, बिगिनर्स हो। तो फिर उस हिसाब से फिर मेरे को ये लगा कि मतलब उनके भी रेट काफ़ी हाई थे। अगर आप अपना सिर्फ हथेली तक लगवा रहे थे तो वो 300 रुपये ले रहे थे। और उसके बाद आप हथेली से आगे जहाँ हमारी वॉच होती है वहाँ तक अगर आप लगवा रहे थे तो उसके वो 500 ले रहे थे, उससे आगे के 700 ले रहे थे। तो इस तरीके से सबका ही अलग अलग था। फिर उसके बाद मैं भी लगा लेती हूँ। आगे से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल पर डेली नए डिज़ाइंस जो भी मैं लगाती हूँ वो सारे के सारे अपने वीडियो में डालूँ। और तो उससे ये होगा कि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। और मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा कि अगर मेरी वजह से एक दो लोग भी मेहंदी सीख पाते हैं। तो हम लोगों को तो दरअसल जब हम छोटे थे तो स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में सिखाते थे ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी को थोड़ा ऐसा था कि मतलब आपको हर चीज़ खुद से आनी चाहिए, ताकि कभी आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग सीख गए थे। अब हम मतलब सभी डिज़ाइंस बना लेते हैं, चाहे वो डिज़ाइन कैसा भी हो, हम सभी डिज़ाइन सब मोस्टली बना ही लेते हैं। ब्राइडल मेहंदी भी लगा लेते हैं खुद से। पर मेरे साथ क्या इशू होता है कि मैं खुद से मेहंदी लगाती हूँ तो फिर मेरे को एक ही हाथ में खुद से लगाई जाती है। पैरों में भी थोड़ा ज़्यादा झुकना पड़ता है, या तो टेबल वगैरह लेकर फिर तब करना पड़ता है। बट उतना भरा हुआ डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक हाथ पे जो मैं लगा लेती हूँ उसके वीडियोस मैं अब रेगुलरली डालूँगी, तो आप लोग रेगुलर वो वीडियोस देख सकते हो। आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस सब से। और ये तो थोड़ा मैंने स्पीड में बना के डाली है, आगे से तो जो होंगे वो मैं